हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में अपन पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। एक क्लास अपनी हो चुकी है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, जिसमें अपन 5 तरह के पैटर्न पढ़ चुके हैं। किस किस के पैटर्न अपन पढ़ चुके हैं? यदि अपन बात करें तो पहला पैटर्न अपन ने पढ़ा 2, 4, 8, 16, 32 का। 2 की जो पावर वैल्यूज़ है इनका नेम अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने क्या पढ़ा? 5, 25, 125, 625 के पैटर्न मैंने आपको बताए। देन 3 और 9 की क्या कहानी है, इससे डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। फिर 11 का पैटर्न पढ़ा और देन कंपोजिट नंबर्स, जो भाज्य संख्याएं हैं उनके पैटर्न से अपन ने पढ़े। तो ये 5 तरह के डिविजिबिलिटी पैटर्न से अपन पढ़ चुके हैं। आगे जो पैटर्न है वो अपन अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए 5 पढ़ चुके हैं। छठा जो पैटर्न है वो क्या है, किन संख्याओं का है? छठा पैटर्न है 9, 99, 999, 4 बार 9, 5 बार 9, 10 की पावर यू बोल सकते हो 10 की पावर n-1 टाइप की संख्याएं। 10 की पावर 1 - 1, 10 की पावर 2 - 1, आगे इस तरह की जो संख्याएं हैं उनके जो डिविजिबिलिटी के पैटर्न हैं वो क्या रहेंगे, वो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। देखो 9 का पैटर्न अपन जानते हैं। 9 के लिए क्या करते हैं भाई साहब, सम ऑफ डिजिट्स को क्या करते हैं, अंकों के योग को 9 से डिवाइड करके चेक करना है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो संख्या डिवाइड होती है, और वही रिमाइंडर निकालना है तो अंकों के योग को 9 से डिवाइड करके क्या निकाल लेते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं 99 की। तो 99 का रूल क्या रहेगा वो देखिए। मैं एक बार रूल लिख लेता हूँ, कहाँ से आया फिर वो भी अपन देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी उसके अपन करेंगे। रूल क्या कहता है, लेफ्ट साइड से दो डिजिट्स, दो अंकों से बनी नंबर्स के योग मीन्स सम के सम को 99 से डिवाइड करके क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। लेफ्ट साइड से क्या करना है, दो डिजिट से बनी क्या है जो संख्याएं हैं उनके योग को, उनके सम को 99 से डिवाइड करके चेक करना है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिंपली मैं संख्या लिख दूं, ये संख्या लिख दी है ना। अपन को इसको 99 से क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। ये चेक करना है कि ये संख्या 99 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, दो के सेट बनाओ। लेफ्ट इस साइड से, यहाँ इस साइड से बनाना है। 56, 21, 38, ये 7 नहीं बनना तो क्या लिख दो 07। दो के सेट बन गए। अब ये जो चारों संख्याएं हैं दो के सेट वाली, इनको क्या कर लो, ऐड करो। देखो लेफ्ट साइड से क्या किया, दो डिजिट्स के क्या कर लिए, सेट बना लिए। और ये जो संख्याएं बनी इनका टोटल कर लो, 56, 21, 38 और 07। इनको आप क्या कर लो, ऐड कर लो। इनको ऐड करेंगे देखो क्या आएगा, 50, 20, 70 और 3 100, तो ये हो गया 15, 7 कितना 122 आएगा। ठीक है, इनका टोटल किया, इन दो डिजिट से बनी संख्याओं का टोटल किया तो 122 आ गया। अब 122 को क्या कर दो, 99 से डिवाइड कर दो। 122 को 99 से डिवाइड करो। 122 99 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये संख्या 99 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको 122 को 99 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपना, 23 आ जाएगा। ध्यान रहेगा क्या किया, इस साइड से दो डिजिट की संख्याएं बनाई, उन सबको जोड़ लिया और उस टोटल को 99 से क्या कर लेना है, डिवाइड करके चेक कर लेना है। यदि वो टोटल डिवाइड हो जाएगा तो संख्या 99 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगा तो उस टोटल को 99 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये 122 है, इसमें भी क्या है, इसको भी 99 से डिवाइड करना है। तो आपको वापस, या तो अब चलो ये तो सीधा ही दिख गया, कोई बड़ा मुद्दा नहीं, वरना आप वापस यहाँ कर सकते थे। 122 को आप 99 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो ना, तो 22 तो है ही, इसको 0 1 कर लो, 22 और 1 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 23। और अब 23 में आगे भाग जा नहीं सकता तो 23 ही अपना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। इस तरीके से 99 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो। मान लो 764 है, इसको 99 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो दो के पेयर बनाओ। 64 तो ये हो गया, ये 07 हो गया, तो आप 64 और 7 को ऐड कर दो, कितना आएगा 71। तो इस संख्या को 99 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो क्या होगा, 71 बन जाएगा। इस तरीके से अपन जा सकते हैं। एक तो ये है कि इस टोटल को 99 से डिवाइड करके क्या कर लो, चेक कर लो।
दूसरा काम आप एक और भी कर सकते हो रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे अपन 9 में क्या करते थे, 9 में सिंगल डिजिट्स का टोटल करते हैं, यहाँ पे डबल डिजिट से बनने वाली संख्याओं को टोटल को 99 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो जैसे 9 में 9 बनते ही कैंसिल कर देते थे, वैसे इसमें 99 जहाँ भी बन जाए वहाँ आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक संख्या दूँ, इसको आप नोट कर लेना, इस एग्जाम्पल को। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यूँ कह दूँ आपको दे दिया 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, मतलब इस तरीके की बहुत बड़ी सी क्या बना दी अपन ने, संख्या बना दी। ये काफ़ी लंबी चौड़ी संख्या है। मैं आपको बोलूँ इसको 99 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा। इस बड़ी सी संख्या को 99 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो अपन को क्या करना है, इस साइड से दो दो के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। दो दो के क्या बनाओ, पेयर बनाओ। बना लिए, इन पेयर्स को क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने पे जो भी संख्या आएगी उसको क्या करना है, अपन को 99 से डिवाइड करके चेक करना है। तो ध्यान दीजिए, अब या तो क्या है, सारी संख्याओं जोड़ो, आप ये जो भी संख्या लिखी हुई है, या गौर करिए आप, जहाँ भी 99 बन जाए उसे कैंसिल कर दो। आप 45 और 54 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 99 बन जाएगा ना, तो इसको हटा सकते हो। 46 और 53 से भी क्या बन जाएगा, 99 बन जाएगा, इसको भी हटा सकते हो। 47 और 52 को ऐड करेंगे तो भी 99 बन रहा है, तो वो भी रिमाइंडर नहीं देगा। 48 और 51 इससे भी 99 बनेगा, 49 और 50 से भी क्या बनेगा, 99। यानी जो भी टोटल बनेगा वो 99 से डिवाइड होने वाला होगा। तो इस संख्या को 99 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा अपन को, 0 मिल जाएगा। ये संख्या पूरी 99 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जैसे अपन 9 में करते थे, सिंगल डिजिट्स को रिमूव कर दिया करते थे, वैसे इसमें भी यदि कोई दो संख्या वो टोटल 99 बन रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ये अपना 99 का रूल हो गया। और मैंने आपको 11 का एक दूसरा रूल बताया था, दो डिजिट्स वाला, वो इसी 99 से आया, क्योंकि जो रूल 99 पे काम करता है वो 99 के फैक्टर पे तो क्या होगा, काम करेगा ही करेगा। क्योंकि 99 जहाँ तक डिवाइड होता है वहाँ तक ठीक है, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या कर देता है, आपको रिमाइंडर दे देता है। ये 99 का अब ये रूल हुआ अपना। इसका बेसिक क्या है, कहाँ से बना ये रूल, वो देखो। ये एग्जाम्पल से आप साथ साथ क्या करते चलना, नोट करते चलना। बेसिक देखो इसका, मान लो ये संख्या लिखी हुई है ABCDEF, 6 डिजिट का क्या है, नंबर है। तो इसको अपन क्या 99 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए ये क्या है, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, AB गुणा 10,000, इस बार मैं दो के सेट में ले रहा हूँ, CD गुणा 100 प्लस EF। देखो ये 2 अंकों वाली संख्या है, यहाँ क्या है, इस संख्या को अपन 100 से गुणा करके लिख सकते हैं ना। या जैसे एक सिंपल मैं वैसे संख्या लेता हूँ 475218, ये संख्या है क्या है, 4,75,000 कितना, 218। तो इसको अपन लिख सकते हैं ना 4,70,000 प्लस 5200 प्लस 18। तो मैंने इसी तरीके से संख्या को क्या किया, तोड़ा है। तो ये लास्ट के 2 डिजिट वाली संख्या। अब 99 के लिए सेट करें तो 100 के आसपास कौन है 99 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो आप बोलेंगे 99 खुद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 99CD प्लस CD बोल सकते हैं अपन। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 9,999 प्लस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9,999 AB प्लस AB। ऐसी संख्या है तो ये क्या बचेगा 9,999 AB प्लस 99 CD प्लस AB प्लस CD प्लस EF। देखो ये हिस्सा 99 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ 99 फिर 99 सेट मिल रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो खाली ये हिस्सा डिसाइड करेगा कि ये संख्या 99 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। इस हिस्से में आप 99 का भाग देकर रिमाइंडर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ से इस पर क्या बचने वाला है, अपने पास 0 बचने वाला है। ये इसका क्या है, बेसिक हो गया। तो इसको आप नोट कर दें। देन उसके बाद क्या आता है, ये तो 99 के लिए 2 के सेट चेक करेंगे। उसके बाद 999 के लिए क्या करेंगे, वो देखो 3 बार 9 आ गए। तो 1 बार 9 था तो क्या किया अपन ने, एक एक डिजिट जोड़ रहे थे। 2 बार 9 आया, 99 आया तो 2 डिजिट वाली संख्या बना रहे थे। अब आप कॉमन सेंस से सोचिए क्या करेंगे अपन, इसको आप नोट करिए। और 999 का रूल इसी के दम पे जैसा अपन यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही 999 के लिए कर देंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 3 डिजिट से बनी जो नंबर्स हैं उनके योग को क्या है
999 से डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है। पीछे से 3 डिजिट के क्या बनाने हैं, नंबर्स बनाने हैं, सेट बनाने हैं, उनका टोटल जो है वो 999 से डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिख दूं 7342156 ये लिख दिया। इस संख्या को 999 से डिवाइड करके चेक करना कि डिवाइड होती है कि नहीं होती। तो एक काम करेंगे, 3 के सेट बनाओ, जैसे 568 421 एंड 73 नहीं बना तो क्या होगा 073 कर लेंगे। अब इनको क्या करना है, इनको ऐड कर लो 568 421 एंड 073। यदि आप ऐड करो तो कैसे भी ऐड कर लो, 8 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगी, 6 2 8 7 15 और 1 16 का 6, फिर से 1 5 4 9 और 1 10। इसको अपन ऐड करते तो टोटल कितना है 1062 आ गया। 3 के सेट बनाए, जहां नहीं बनना जीरो लगा के बना लिया। अब ये जो भी टोटल आया है 1062, इस 1062 को क्या कर लो 999 से डिवाइड कर लो। इसको 999 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। और 63 ही अपना क्या हो जाएगा, इसको 999 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा। हाँ, ये तो अपन को पता लग गया कि रिमाइंडर बच रहा तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये डिविजिबिलिटी चेक करने का भी तरीका है और रिमाइंडर फाइंड आउट करने का भी तरीका है। यदि ये टोटल 999 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या होगी, टोटल नहीं होगा तो पूरी संख्या नहीं होगी, और वो रिमाइंडर इस टोटल को डिवाइड करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब एक चीज़ और देखना ध्यान से, ये 999 का तो है ही है ये रूल कि 3 के क्या बना लीजिए, सेट बना लीजिए। 999 का तो है ही, साथ में ये जो रूल है। हाँ, एक चीज़ और देखो, अपन ने 1062 को क्या किया, डिवाइड किया ना। यहाँ पे 1062 को वापस डिवाइड करना था किससे, 999 से। तो आप एक काम कर सकते थे, वापस इसको 999 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो 3 के सेट वापस बना लो, 062 और ये 001। तो आप इसको वापस जोड़ लो, 62 और एक कितना आएगा 63 ही आएगा, और 63 ही क्या बन जाएगा अपना रिमाइंडर। यानी ये ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वापस आप क्या कर सकते हो सक्सेशन में अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। पहले टोटल निकाल लिया, उस टोटल में वापस से ये चीज़ क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अब क्या है 999 के लिए तो ये काम करता ही करता है। अब काम की चीज़ देखो, 999 के यदि आप टुकड़े देखोगे तो 999 क्या है, 9 गुणा 111 है, या इसको लिख दे 9 गुणा 111 एक खास संख्या है, 3 इंटू 37 होती है, या इसको बोल सकते हो 27 इंटू 37। 999 के फैक्टर्स क्या हैं, 27 इंटू 37। अब आप जानते हो जहाँ तक जो संख्या 999 का मल्टीपल होती है वो 27 का भी मल्टीपल होगी और 37 का भी क्या होगी, मल्टीपल होगी। जैसे अपन जानते हैं ना, किसी संख्या में मान लो 50 का भाग जा रहा है, अब जिसमें 50 का भाग जा रहा है उसमें 10 का भाग तो क्या होगा, जाएगा ही जाएगा ना। किसी में 80 का भाग जा रहा है तो उसमें 20 का जाएगा, 40 का जाएगा, 80 के फैक्टर्स का भाग क्या होगा, जाएगा ही जाएगा। तो जहाँ 999 का भाग जाता है उसमें 999 के फैक्टर्स का तो भाग क्या होगा, जाएगा ही जाएगा। तो जो रिमाइंडर है वो 999 के लिए जो बचा हुआ रिमाइंडर है वहाँ से ही क्या कर सकते हो आप, उनके फैक्टर्स के लिए भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अब अपन ने इस क्वेश्चन में किया, इस क्वेश्चन को अपन ने 9999 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 63 आ गया। यदि अपन को यही बोल देता इसी संख्या को यदि अपन 27 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 27 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो सेम रूल काम कर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 3 के क्या बनाओ, वही सेट बनाए, टोटल कर लो वही 1062। इसको 1062 को क्या कर लो आप, 27 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। और 27 से डिवाइड करना है तो ये जो रूल 999 में काम कर रहा है वो क्या करेगा, 27 पे भी तो काम करेगा। आप वापस 3 का सेट बनाओ, 062 001 क्या बनेगा 63, 62 और 1 63, और इसको 27 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। या डायरेक्ट 999 से पहले डिवाइड कर लिया, ये 63 है, इसी को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। आपको बोलता कि इसी संख्या में क्या कर लो, 37 का भाग देने पे क्या बताओ, रिमाइंडर बताओ, तो भी कुछ नहीं करना था, वही टोटल 3 के सेट बनाओ, या तो 1062 को 37 से डिवाइड कर लो, या ये जो रिमाइंडर आया है 63 इसको वापस 37 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। इसको 37 से डिवाइड करें तो बोल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये जो रूल है 3 वाला, 3 की संख्या बना के ऐड कर लेनी है, ये 999 के लिए तो काम करेगा ही करेगा, साथ में 27 और 37 के लिए भी करेगा। तो कभी मान लो 27 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है या 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो ये काम अपने रूल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये है 999 का। आया कहाँ से, वही जैसे 99 का रूल बनाया वैसे ही क्या है
999 के लिए जब सेट करेंगे अपन डिजिट्स को तो इस तरीके का पैटर्न अपने पास निकल के क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। उसके बाद देखो इसको नोट कर लेना एग्जाम्पल्स जो भी हैं, क्योंकि क्या है थ्योरी क्या है मैथ्स में क्या काम नहीं करती, मैथ्स में काम करते हैं एग्जाम्पल्स। क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट कोई थ्योरी कोई नहीं पूछेगा। फिर आता है यदि 4 बार नो आ जाए तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना। 4 बार यदि नो आ जाए तो लेफ्ट साइड से क्या करना है, या चलो इसका करने से पहले एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, ये 999 वाले पैटर्न्स पे। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक संख्या दे दूँ 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, ये संख्या दे दी। इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्या बोलेंगे आप? तो अपन जानते हैं 27 और 37 किसको फॉलो करते हैं, 999 को फॉलो करते हैं। तो 3-3 के सेट बनाएंगे, 3-3 के सेट बनाओ। वैसे मैंने क्या लिखी है, संख्याएं लिखी हैं, वैसे तो बहुत बड़ी संख्या है ये, काफ़ी सारे डिजिट्स हैं। यदि रैंडम नंबर्स होते तो क्या है अपन को ऐड करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती, मैंने थोड़ा सा एडिशन इजीली हो जाए इसलिए लगातार संख्याएं लिख दी। अब अपने पास कितनी संख्याएं हैं, ये 9 संख्याएं हैं। 3-3 के अपन ने सेट बना लिए, इनको ऐड कर लो। अब आप क्या करेंगे, 27 से डिवाइड करना है तो इनका टोटल करना है। थोड़ा सा आपको सीरीज की नॉलेज है तो आप देखो ये 9 संख्याएं हैं, टोटल 9 संख्याएं हैं अरिथमेटिक सीरीज में, एपी में हैं, तो उनमें हमेशा बीच वाली संख्या क्या बन जाती है, एवरेज बन जाती है। अब 9 संख्याओं का एवरेज 116 है तो टोटल तो आप सीधा निकाल सकते हो ना, इनका टोटल क्या हो जाएगा 116 इंटू 9 कितना 1044। इसको अपन ऐड करेंगे, वैसे अलग अलग सेपरेट भी आप ऐड करते हो तो भी क्या आएगा, यही आएगा। या डायरेक्ट मैंने क्या कर लिया, इनका एवरेज 116 उसको 9 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। 9 संख्याओं का एवरेज 116 है तो टोटल क्या होगा 116 इंटू 9। या एपी का फॉर्मूला एक आता है SN क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2। आगे अपन एपी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे उनको। तो ये टोटल अपन ने किया 1044। यदि 999 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो 999 का भाग दे दो, 1044 बटे 999 करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 45। इस संख्या को 1044 से 999 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 45, यानी इस पूरे सामान को 999 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 45। 27 से बोलोगे तो क्या कर लो, 1044 को 27 से भाग दे लो, या तो आप 27 से डायरेक्ट आप यहीं डिवाइड कर लो, या यहाँ डिवाइड करने के बजाय अपन जानते हैं 3-3 के जोड़े बनाने वाला रूल, 3 का ये और 3 का ये, तो 044 और 001 को जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा ये 45। आप 45 को 27 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 45 को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 18। देन 37 के लिए करना है तो वापस इसी 45 को वही सेम रूल फॉलो हो जाएगा, 45 को 37 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा अपन को 8 मिल जाएगा। इस तरीके से अपन 27 और 37 के लिए कभी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो तो ये 3-3 के सेट बना के कर सकते हैं। ये 999 का रूल हो गया, साथ में 999 के साथ साथ किसका हो गया 27 का भी हो गया और 37 का भी रूल हो गया है। इसको नोट कर लो। चौथा रूल इसमें 9999 के लिए बनाए तो अपन क्या करेंगे पीछे से, अब तो आप खुद ही सोचो ना क्या क्या करना है। 4 डिजिट के क्या बनाने हैं, सेट बनाने हैं, और उनसे जो बनी संख्या हो टोटल होगा उसको किससे डिवाइड करना है 9999 से डिवाइड करके क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। और ये 9999 के लिए काम नहीं करेगा, ये जो है ये 9999 है तो ये आप इसको और फैक्टर्स कर सकते हो। ये क्या है 99 इंटू 101, तो ये जो 4-4 वाला सेट है कि लेफ्ट साइड से 4-4 के सेट बनाओ और उनको फिर 9999 से भाग देके चेक कर लो। तो ये 9999 के लिए तो काम करेगा ही करेगा, साथ में ये रूल किसके लिए काम करेगा 101 के लिए भी काम करेगा। कभी संख्याओं को आपको 101 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो ना तो आप 4-4 के सेट बना सकते हो संख्याओं को और उनको जोड़ करके 101 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ये है 4 बार 9 आ जाए तो, यदि 5 बार इसी थीम पर 5 बार 9 आ जाए तो इनको नोट करते चलो। ये किस किस का है, 4 बार 9 आ जाए 9999 का और 101 का। यदि 5 बार अपने पास क्या आ जाए 9 आ जाए, 5 बार 9 आ जाए तो क्या करेंगे भैया जी, तो पीछे से 5-5 डिजिट के क्या बनाएंगे नंबर्स बनाएंगे
और उनका जो टोटल है उसको क्या करना है 99,999 से डिवाइड करके क्या करेंगे, चेक करेंगे, और वहाँ से पता लगेगा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और ये क्या किस किस के लिए काम करेगा, 99,999 के लिए तो काम करेगा ही करेगा, साथ में इसके जो फैक्टर्स हैं उनके लिए। इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 9 गुणा 11,111, और 11,111 के और टुकड़े करते हो तो मैं टुकड़े कर नहीं रहा, मुझे याद है 41 गुणा 271। कोई सोच रहा हो कि सर ने इतने जल्दी कैसे लिख दिए, है ना, तो ये आपको भी याद रखने हैं 41 और 271 के लिए। ये रूल है, ये 99,000 सॉरी इतने 9 हो गए हैं कि कुछ भी निकल रहा है। 99,999 के लिए भी काम करेगा, साथ में 41 के लिए भी काम करेगा, 271 के लिए, 9 के लिए भी कर सकता है, लेकिन 9 के लिए जरूरत नहीं है। 9 के लिए तो सीधा ही क्या हो रहा है, सपाट इसी से काम हो जाएगा अपना। जैसे अपन मान लो एक क्वेश्चन मिल जाए आपके सामने, आपको कोई बोल दे 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, 5 बार 1 5 बार 2 ऐसे करके 5 बार 8 5 बार 9, ये एक बड़ी सी क्या बना दी, संख्या बना दी। इस बड़ी सी संख्या को 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 271 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछ सकता है 9,999 से सॉरी 99,000, फिर मैं वही गड़बड़ कर रहा हूँ, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस संख्या को लंबी चौड़ी संख्या है तो अपन जानते हैं क्या करना है इन सब के लिए। इसके लिए करो भले ही 41 के लिए करो, भले ही 271 के लिए करो, अपन को 5-5 के क्या बनाने हैं, सेट बनाने हैं, और उनको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो या तो आप इनको क्या करो, सबको ऐड करो, सबको ऐड करिए, या अपन जानते हैं वही 9 में करते थे, जहां भी 9 बन जाए कैंसिल आउट कर दो, या जहां भी 9 बन जाएगा, 99,999 बन जाएगा, वहीं कैंसिल आउट कर दो। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, डिवाइड हो जाएगा, ये 88,888 और ये 11,111, ये मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अभी आया 22,222, ये संख्या कहीं आई है तो पीछे कौन आया होगा इसके साथ, 7 का सेट आएगा ना, 7 7 7 7 7। 3 के लिए कौन आएगा, 6 आएगा, और बीच में 4 और 5 वाले सेट मिलके क्या बना देंगे, 99,999 बना देंगे। तो ये सारे के सारे सेट क्या है, 99,999 बना रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा। तो अपन क्या बोलेंगे, 99,999 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो 41 से डिवाइड करने पे भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। 271 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। कई बार क्या, ये तो सीधा दे दिया कि डिवाइड होने वाला, आगे इसके आगे कुछ संख्या और ऐड कर सकता है, तो वहाँ पे फिर क्या करेंगे, जितना हिस्सा कैंसिल हो रहा है वो ठीक है, बचे हुए हिस्से से क्या निकाल लेंगे, रिमाइंडर अपन निकाल लेंगे। जैसे अपन वही बोल दिया 1 1 1 8 8 8 8 9 9 9 9 7 2, ये संख्या बोल दी। अब इस संख्या को क्या करना है, इस संख्या को बोल दिया कि 41 से डिवाइड करके क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो ऐसे क्या बड़ा दिखने में बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखिए क्या करने, वैसे तो अपन 6 के सेट बनाते हैं, लेकिन गौर करो इस संख्या को अपन यूँ लिख सकते हैं ना, सॉरी 11 11 8 8 8 8 9 9 9 9 9 00 प्लस 72 लिख दो। अब देखो सिर्फ इतने पे हिस्से पे गौर करो, यहाँ पे क्या है 99,999 बन गया, ये क्या बन गया, ये और ये मिलाकर क्या बना देंगे, 99,999 बन जाएंगे। तो ये हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है ये तो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसमें भाग जा रहा है तो आगे कितने 0 लगा दो, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो जो रिमाइंडर आएगा वो कहाँ से आएगा, खाली 72 से आ जाएगा। तो आप 72 को 41 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास, 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे भी इसका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। तो ये किसके लिए है, 99,999 के लिए। आगे देखो ये क्या क्या पैटर्न पढ़ लिए, 9 का 99 का लास्ट से दो डिजिट की संख्या बनाओ, 999 के लिए क्या 3 डिजिट की संख्या बनाओ, इसके लिए पीछे से 4 डिजिट की संख्या बनाओ, इसके लिए 5 डिजिट की संख्या बना के जोड़ करके डिवाइड करके चेक करना है। साथ में ये 3 डिजिट वाला 999 का रूल है, वो 7 किस का है, 27 का और 37 का भी, ये भी ध्यान रख लेना। ये 99 के 7 किसका है, 101 का भी रूल है। ये 9,999 के साथ आपको 41 और 271 का रूल भी क्या हो रहा है, दे रहा है। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये फैक्टर्स ध्यान रहेंगे तो इनसे कभी कभार कोई संख्या आ जाए डायरेक्ट आप इनको यूज में ले सकते हो। आगे देखिए
ये छठा रूल अपना हुआ। सातवां रूल देखो, सेवंथ रूल किस किस के लिए है? 10 की पावर n+1 टाइप की संख्याओं के लिए। 10 और 1 कितना, 11, 101, 1001, 10,001, इस तरह की संख्याओं के लिए क्या पैटर्न बनेंगे वो अपन देखते हैं। 11 का रूल पे बात करने की जरूरत नहीं है, अपन 11 के रूल को दो तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अल्टरनेट डिजिट्स का क्या करना है, योग करके डिफरेंस लेके डिवाइड करके चेक करना है। 101 की बात करते हैं। 101 का रूल क्या रहेगा? अब क्या लैंग्वेज में जैसे 11 का लिखने में लंबा चौड़ा मामला था, वैसे ये लिखने में क्या लंबा चौड़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझा रहा हूँ क्या कहानी है 101 की। अपन को क्या करना है, जैसे मान लो कोई संख्या मिल गई 72381295, ये संख्या मिल गई है ना। इसको 101 से क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। तो क्या करना है 101 के लिए, दो दो के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। क्या करने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं, ठीक है। और इनको क्या करना है, अल्टरनेट जोड़ना और घटाना है। ये और ये तो क्या होंगे, प्लस होंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यदि कभी पीछे पेयर नहीं बने तो आप जीरो लगा के क्या बना सकते हो, पेयर बना सकते हो। तो अब अपन को करना क्या है, आप 95 और 38 को तो ऐड करिए, ये प्लस वाले हैं, बोलो ऐड करो, कितना हो जाएगा, 3, 133 बन जाएगा ये। और 72 और 12 को ऐड कर लो, कितना आएगा, 84। अब ये तो जुड़ रहा है और ये इसमें से क्या कर देना, अपन को घटा देना है। 133 में से क्या कर दो, 84 घटाओ, कितना आएगा, 49। तो अपन ये बोल देंगे ये संख्या 101 से डिवाइड नहीं होगी, और इस संख्या को 101 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, 49 आएगा। कभी मान लो ये डिफरेंस ज़्यादा बड़ा आ जाता तो उसको वापस क्या कर लेते अपन, 101 से डिवाइड करके क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है, पहले जोड़ क्या रखना है, ये रखना है, पहले वाला, तीसरे वाला, पांचवें वाला। जैसे अपन 11 में बात कर रहे थे ना, उसको प्लस में लेना है, बाकी को क्या लेना है, माइनस में लेना है। जैसे मान लो अपन कोई और संख्या लेते हैं, जैसे अपन ने लिया 98236125 और 7, ये ले लिया। तो दो दो के सेट बनाओ, ये बनाया, ये नहीं बन रहा तो 0 7 लगा के बना लो। ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस का। आप अल्टरनेट जोड़ो, 98 को 61 को। जैसे अपन 11 में डिजिट्स जोड़ते जा रहे थे ना, यहाँ पे दो दो के सेट जोड़ने, 98, 61 और 07 को क्या करिए, आप ऐड करिए। तो आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 9 6 15 166 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनको ऐड करो, 32 और 25 दोनों को ऐड करके क्या कर दो, माइनस कर दो। ये कितना है, 55, 32 25 55 ही होगा ना। और ये माइनस कर दो इसमें से, 166 में से 55 को यदि अपन माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 111। और 111 को 101 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 अपना क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। और अपन ये भी फैसला कर देंगे ये संख्या जो है, ये पता लग गया ना कि डिवाइड नहीं हो रही 101 से, ये भी डिवाइड नहीं हो रही, तो ये डिविजिबिलिटी का टेस्ट भी करवा देगा कि डिवाइड होगी कि नहीं होगी, और रिमाइंडर भी बता देगा। डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है, या तो ये रिमाइंडर, ये जो डिफरेंस है ये 0 आ जाए, या ये डिफरेंस ऐसा आ जाए जो 101 से क्या हो रहा हो, डायरेक्ट डिवाइड होने वाला हो। हाँ, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है बेटा, अभी तो जैसे अपन ने ये घटाते चल रहे, कई बार ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या करना है, देखो जैसे मान लो संख्या ऐसी आ गई 891235, ऐसा आ गया। इस संख्या को 101 से डिवाइड करना है, तो क्या करना है, दो दो के सेट बना लिए अपन ने, है ना। ये प्लस वाला, ये और ये जुड़ते हैं और ये घटता है, तो आप बोलो 53 और 12 को जोड़ोगे ना, 53 और 12 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 65। 65 में से क्या घटेगा, 89। और 65 में से जब अपन ने 89 को माइनस किया है तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 34 आएगा। 34 ही आएगा ना, नहीं 24 आएगा, यह है माइनस का 24। तो रिमाइंडर -24 नहीं होगा। जब प्लस में आए तो ठीक है, डायरेक्ट रिमाइंडर है, लेकिन यदि कभी माइनस में आ जाए तो क्या करना है, उसको वापस 101 में से माइनस कर देंगे। एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा, एक्चुअल रिमाइंडर वो क्या होगा, 101 में से 24 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा,
77 अपना रिमाइंडर होगा। इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 77 आएगा। हाँ, 101 के फैक्टर्स के लिए भी ये काम कर जाता है, लेकिन 101 प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर्स है नहीं, तो यही रूल एक सिर्फ 101 का ही क्या हो जाएगा, रह जाएगा। आया कहाँ से वो आप देखो, तो उसके लिए अपन एक बार ये एग्जाम्पल्स आप उतार लो। मैं इसका बेसिक बता दूं कि कहाँ से 101 का क्या बना है, रूल बना है। इनको नोट कर लो एग्जाम्पल्स को आप। इस चीज़ पे आप ध्यान दो, ये पिछले वीडियो में भी अपन ने क्या है एक बार लिया था कि ये माइनस में आता है तो ये घटा के क्यों लिखते हैं, वो ध्यान दो आप। ये आगे अपन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ भी काम में आने वाला है। जैसे एक चीज़ देखो, 100 को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर आएगा 4। रिमाइंडर 4 कैसे आता है, 100 से पहले कौन है, 12 का मल्टीपल 96, और 96 से कितना एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। तो ये है पॉजिटिव रिमाइंडर, ये एक्चुअल रिमाइंडर जो अपन लेते जा रहे हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कब बनता है, 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 12 से डिवाइड होती है, 108 ना। 108 से यदि आप कंपेयर करके देखते हो तो देखो ये कितना कम आ रहा है, 8 कम आ रहा है। तो 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -8 होगा। 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 4, रिमाइंडर या पॉजिटिव रिमाइंडर 4, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, 108 में से 100 घटाओ कितना, ये जो भी आएगा ना वो माइनस में लिखना है। या डायरेक्ट आपको पता है कि 12 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर है, तो नेगेटिव रिमाइंडर 12 में से 4 घटा दो 8, लेकिन ये रहता किस में है, माइनस में। मान लो आपने 150 को 16 से डिवाइड किया तो आप रिमाइंडर कितना बोलोगे, देखो 144 को डिवाइड होता है, रिमाइंडर आएगा 6। जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 16 में से 6 घटा दो 10, लेकिन ये आएगा किस में, माइनस में। तो आपको ये पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो घटा के नेगेटिव निकाल सकते हो, नेगेटिव वाला पता है तो 16 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और वैसे भी आप देखते हैं तो 150 के बाद कौन सी संख्या है जो 16 से डिवाइड होती है, 160। 108 से कंपेयर, 160 से देखो कितना कम है, ये 10 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -का 10। तो हाँ, ये माइनस में आने का मतलब क्या है, ये मल्टीपल से इतना कम है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव निकालने के लिए 101 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पॉजिटिव आए तो कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव आ रही है तो घटा दो। ये अपन ने 11 में भी इस तरीके का कंसेप्ट काम में लिया था। आगे रिमाइंडर थ्योरम में और काम में आने आएगी खूब सारी ये चीज़ जो है अपन ने अभी पढ़ी यहाँ पे। आगे देखो, ये अपना रूल था किसका, 101 का। इसका बेसिक क्या है, वजह क्या है इसके पीछे, वो देखो। 101 के रूल की क्या कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं, बेसिक क्या है वो अपन देख रहे हैं। ध्यान देना बेटा, मान लो अपने एक संख्या लिख दी ABCDEF, पिछली बार की तरह 6 डिजिट का एक बार नंबर है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो आप क्या लिखोगे, अभी थोड़ी देर पहले अपने लिखा था AB इंटू क्या है, ये 10,000 है ना, ये क्या है CD इंटू 100 प्लस EF है ना। जैसे वापस मैं कोई संख्या लिख के दो, 23, 42, 86 है तो क्या है 2 3 4 बार 0 प्लस 4 2 00 प्लस 86 है ना। तो EF तो सेपरेट है ही, 2 का जोड़ा। अब इसको 101 के आसपास कोई मल्टीपल है क्या जो 100 के अराउंड हो, तो 101 का मल्टीपल कौन है, 101 खुद ही है। तो आप देख सकते हो CD इंटू इसको, ये 100 गुणा CD है ना, तो आप इसको डायरेक्ट ही लिख देना, 101 CD माइनस क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं ना। 100 CD को क्या लिखा है, 101 CD माइनस CD। ये CD का मतलब C गुणा D नहीं है, 2 डिजिट का क्या है, नंबर है। जैसे 42 क्या है, 42 गुणा 100, तो इसको लिख सकते हैं ना 42 गुणा 101 माइनस 42, ये किया अपन ने। अब ये जो AB गुणा 10,000 के आसपास कौन है, तो अपन इसको ही लिख सकते हैं AB गुणा 10100, 10,100 माइनस 100 AB कर दो। देखो 10,100 में से 100 AB घटाओगे तो 10,000 AB बचेगा ना। अब ये 10100 AB तो ये हो गया, इस 100 ये जो 100 AB है माइनस का, इसको लिख दो माइनस का 101 AB प्लस क्या लिख दो, AB लिख दो। देखो 100 AB माइनस में है तो माइनस का 101 AB प्लस AB लिख दिया। अब इस 101 वाला सामान सारा इधर ले आओ, 101 AB प्लस 101 CD। ये AB किसका है, प्लस का AB है, माइनस का CD और प्लस का EF है। तो देखो क्या हुआ, ये जोड़ा और ये जोड़ा किस में आया है, प्लस में आया है, और ये किस में आया है, माइनस में आया। तो दो के जोड़े बनाने हैं, और इधर से चलेंगे तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये जोड़े तो प्लस में आएंगे, बाकी जोड़े क्या लेते जाएंगे, माइनस में। और जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करके क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ऐसे ही क्या होगा, 101 के लिए बना, ये 1001 के लिए बनेगा, ये 10,001 के लिए बनेगा। तो ये अपना 101 का रूल हो गया। 1001 के लिए देखो क्या करेंगे, इसको नोट कर लेना।
ये फिर भी कभी ध्यान नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रूल जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दो दो के क्या है सेट बनाएंगे और अल्टरनेट जोड़ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे डिफरेंस लेके डिवाइड करके चेक करना है। 1001 के लिए क्या करेंगे, 3 के सेट बनाएंगे और वही प्लस माइनस प्लस वाली अप्रोच बनाते हुए चलेंगे। जैसे मान लो अपन एक संख्या लिख दें 512634 ये संख्या है, इसको 1001 से डिवाइड करना है और ये चेक करना है कि 1001 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो क्या करना है, इधर से 3 के क्या बनाऊं, जोड़े बनाऊं और इनको अलग जोड़ना है, बाकी ये घटा। जैसे मान लो अपन और कोई संख्या ले लेते हैं, इधर मान लो 26 होता या 62 होता, ये 26 ले लिया तो जोड़ा पूरा नहीं बनना तो 0 लगा के बना लो। तो इन दोनों को तो एक तरफ जोड़ लिया 856 और 512 है ना, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1368 है ना, ये तो प्लस वाले हैं और इनको जोड़ना है 634 और 26, 634 और 026 यदि अपन करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 660। इसको और इसको ये जोड़ा है और ये क्या कर लेना है माइनस कर लेना। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है 700, कितना लिख सकते हैं अपन 8 लिख देंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 708 आ गया। तो ये डिफरेंस 708 आया है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये संख्या एक तो 1001 से डिवाइड नहीं होगी। 1001 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो डिफरेंस 0 आए या डिफरेंस ऐसा है जिसमें 1001 का भाग जाता हो। हाँ तो डिवाइड तो नहीं होगी लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, तो अपन बोल सकते हैं 708 आगे डिवाइड तो होता नहीं है तो डायरेक्ट अपन क्या बोल देंगे, इस संख्या को 1001 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है 708 है। ये 708 अपना क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा क्या, इस संख्या को 1001 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। हाँ ये रूल अब 1001 के लिए तो है ही है, अब ये 1001 के जो फैक्टर्स हैं उनके लिए भी क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। 1001 के फैक्टर्स देखो 7 गुणा 11 गुणा 13, तो आप यदि आपको यूँ बोले इस संख्या को बताओ 7 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, तो या तो आप पूरी संख्या को क्या करो 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, या यही अंतर 708 को 7 से डिवाइड कर लो, इस 708 को 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा बोलो, रिमाइंडर आएगा 1। तो ये 7 का रूल भी बन गया। 7 के लिए कभी किसी संख्या को डिवाइड करके चेक करना हो तो 3 के जोड़े बनाएंगे और अल्टरनेट क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ और लास्ट में क्या लेना है, डिफरेंस अपन को ले लेना है। 7 के लिए तो है ही, 13 के लिए भी क्या करेगा, यही काम करेगा। 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो 708 को 13 से डिवाइड करो, 13 5 कितना होगा 65, 5 में 58 और 58 में दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 11 के लिए भी क्या हो जाएगा, यही आपको रिमाइंडर दे देगा, सेम चीज़ है वो 11 के लिए रिमाइंडर देगी। हाँ लेकिन 11 के लिए ज़रूरत नहीं है, 11 के लिए अपने पास एक क्या है ज़्यादा, 11 कभी करना भी हो तो अल्टरनेट डिजिट वाला प्रोसेस वो क्या है ज़्यादा सिंपल है। हाँ यदि बोले 77 से डिवाइड करो, 11 गुणा 13 से डिवाइड करो तो कोई टेंशन नहीं, आप इस डिफरेंस को डिवाइड कर सकते हो। 1001 का कोई भी फैक्टर हो उसमें रूल बहुत आराम से क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लें और मैं एक ऐसे क्या एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका आप जवाब दें, क्या जवाब देंगे देखिए। ये 3 वाला किस किस लिए काम करेगा, 1001 के लिए, साथ में 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, या इसका कोई भी 7 11 77 हो, 11 गुणा 13 हो, 13 गुणा 7 हो। जैसे मैं आपको एक संख्या दे दूं, आपको बोला बेटा 234 233 235 236 237 238 ये संख्या दे दी आपको है ना। इसको क्या करना है अपन को, इसको चेक करना है क्या करके, इसको या मैं अपन यहाँ तक ही लिख लेते हैं एक बार, 239 और कर ले तो चलो एक बार बढ़ा लिया इसको, ये ठीक रहेगा। ये संख्या लिख दी बड़ी सी मैंने 233 234 से लेकर 239 तक। इसमें 1001 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 13 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस तरह का सवाल जैसे बन सकता है। तो अपन क्या करेंगे, 3 के क्या बनाओ, सेट बनाओ और ये वाले क्या होंगे, ये एक साथ जुड़ेंगे और ये वाले क्या होंगे, एक साथ
क्या घटेंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप या तो अलग अलग जोड़ के घटा लो, 239, 237, 235 और 233, ये तो क्या हो रहे हैं, अलग जुड़ जाएंगे, है ना। फिर 238, 236 और 234, ये अलग जुड़ के इनका और इनका क्या लेना, डिफरेंस लेना है। तो देखो मैंने ये, आप ये जो डिफरेंस है ये इजीली आ जाए इसीलिए लिखा है, वरना बहुत बड़ी संख्या लिखेंगे तो जोड़ घटाओ भी क्या है, बहुत पकाऊ सा बन जाता है। तो जब, और ये मैथ में ध्यान भी रखो, मैथ में जब भी कभी क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा लंबा खिंचता है, दिखने में डरावना सा होगा ना, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपको उसमें क्या है, कोई ना कोई मदद मिलेगी जहाँ अपन थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अब इनको अपन जोड़ें, इसके बजाय आप डायरेक्ट इनका अंतर ही तो लेना है। तो आप देखो यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, एक का फर्क ये है, एक का फर्क ये है, और ये 233 पूरा का पूरा ही क्या हो गया, बच गया। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा 233 और 3 कितना हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस टोटल कितना है अपने पास, 236 आया है। तो अपन बोले 1001 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 1001 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 236 ही, क्योंकि 236 से छोटा है। 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा रिमाइंडर, तो आप 1001 से डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर है। 7 से करेंगे तो क्या कर लो, 236 को 7 से डिवाइड कर लो, बोलो कितना बोलेंगे, 21, देन 2 बचेगा 26, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5। 13 से करना हो तो 13 का भाग लगा दो इसमें, 23 में 13 का भाग लगाओ 10, 106, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 13, 8, 104 होता है ना, 2 अपना रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरीके से अपन 1001 के लिए या 7, 11, 13 के लिए काम में ले सकते हो। 11 के लिए ज़रूरत नहीं है, 11 के लिए अपन को एक स्पेशल रूल और आता है, ये अप्लाई करना चाहो तो आप वैसे ही 236 में क्या लगा दो, आप 11 का भाग लगा दो, 11 का भाग लगाओ क्या आएगा 22, और देन कितना अपन यहाँ पे भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये 16, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो 11, 7, 13 के लिए कर सकते हो, 1001 के लिए भी कर सकते हो। तो अपने एक तरीके से यूँ बोले, अपने पास 1000 का रूल तो आ ही है, साथ में 7 का रूल भी बन गया और 13 का एक अलग से रूल भी बन गया। कभी 7 और 13 ट्राई करने हो तो डायरेक्ट 3-3 के सेट बनाने हैं और अल्टरनेट अपन क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ऐसे ही 10,001 के लिए क्या करेंगे, अपन 4-4 के क्या बनाएंगे, सेट लेंगे। आगे यदि 1,00,000 आ जाए तो 5-5 के क्या लेने लग जाएंगे, सेट लेने लग जाएंगे। लेकिन इतने ऊपर तक तो क्या है, बातें नहीं करी जाएंगी। उसके बाद देखो, ये अपने 7वां पैटर्न हो गया। 8वां क्या है, 8वें में कुछ स्पेशल पैटर्न्स हैं, स्पेशल पैटर्न्स हैं। स्पेशल पैटर्न्स है, किस प्रकार के पैटर्न्स है, देखो कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के दर्शन यदि आपको हो जाए तो क्या है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। देखो ये तो रैंडम है, कहीं भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको कभी भी एक संख्या मिल जाए ABC टाइप की, डिजिट चेंज में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। कोई 3 अंकों की संख्या है, वो वापस क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, पहले आए उसके आगे भी वही का वही लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, ABC × 1000 प्लस ABC। और आप गौर करेंगे तो इसमें क्या ले सकते हैं, ABC कॉमन ले सकते हैं, ये 1000 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा ABC × 1001। यानी इस तरह की कोई भी संख्या हो, ABC टाइप की कोई भी संख्या हो, वो हमेशा किससे होगी, 1001 से डिवाइड होगी। और अपन ये बोल सकते हैं जो 1001 से आइटम डिवाइड होगा वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस पैटर्न में दिखने वाली कोई भी संख्या होगी वो 1001 से डिवाइड होगी, 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। इसको बेसिक से समझने के लिए वो जैसे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 273 आ गया, क्या है ये 2,73,273। तो इसको अपन लिख सकते हैं ना 2,73,000 प्लस 273, या यूँ लिख दे 273 × 1000 प्लस 273। 273 कॉमन लिया, 1000 प्लस 1, 273 × 1001। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ABC टाइप का ये 8th में स्पेशल पैटर्न्स में पहला क्या है, पैटर्न है। इस तरह की कोई भी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, 1001 से डिवाइड होगी, यानी 7, 11, 13 या इनसे जो भी बनने वाली संख्या है उनसे डिवाइड हो जाएगी। जैसे अब इसका यूज कैसे किया जा सकता है, ये अपने पास क्या है 6 डिजिट नंबर है जो इस मोड में होना चाहिए, फिर 1001 से डिवाइड होगा। तो जैसे यूँ बोल दिया आपको 734 734, 856 856, 239 239, ऐसे ये मान लो एक संख्या बन गई।
बोले आप इसको 1001 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो आप बताओ। देखो ये चीज़ इसमें 1001 बन जाएगा, इसमें भी 1001 बन जाएगा, इसमें भी क्या बन जाएगा 1001 बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे 1001 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना है 0 आना है। तो बोले 7 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा, 11 से करेंगे तो भी 0, 13 से करेंगे तो भी 0। बोला 77 1001 का फैक्टर ये क्या बचने वाला है, रिमाइंडर 0 बचने वाला है। अब इस तरीके से तो है ही है संख्या 6 के पेयर में, मतलब इस तरह की संख्या कोई 3 अंकों की संख्या वापस आ जाए और ऐसी कोई संख्या रिपीट होती जा रही है तो हमेशा 1001 से क्या होगा डिवाइड होगा। संख्याएं अलग अलग भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ही 7 3 4 7 3 4 ही आए, 2 बार वो संख्या आनी चाहिए, फिर जो भी संख्या है वो 2 बार आए तो काम बन जाएगा। अब इसका एक तो डायरेक्ट क्या इस तरह की संख्या आ जाती है, कभी पूछने वाला क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, जैसे स्ट्रेट यूं आ गया तब तो क्या है ये देखते टिक मारने वाला क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा हल्की सी मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपको यूं बोल देगा 568 568 732 732 861 ये बोल दिया, और बोल दिया भाई साहब ये जो संख्या है ना इसको 91 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 91 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। आप गौर करिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए 1001 के फैक्टर्स क्या हैं 7 11 13, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाली संख्या भी क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखो 568 568 ये चीज़ क्या होगी पूरा डिवाइड होगी, 732 732 ये चीज़ क्या होगी पूरा डिवाइड होगी। तो आपको जो रिमाइंडर मिलना है वो कहाँ से मिल जाएगा 861 से मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो 861 को क्या कर लो 91 से डिवाइड कर लो। इसको 91 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आप बताओ रिमाइंडर कितना आना है। 91 को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 800 कितना आने वाला है भाई साहब 819, और 819 से देखो कितना ज़्यादा है 42 ज़्यादा है ना, तो 42 अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। 91 को 9 से गुणा किया तो 810 एक और 9 एक 819, और उससे कितना एक्स्ट्रा है 42 एक्स्ट्रा, तो रिमाइंडर 42। देखो क्या किया अपन ने, ये संख्या क्या है 568 यूँ लिख सकते हैं ना 568 732 732 और 000 प्लस 861 कर सकते हैं ना। तो देखो ये चीज़ इतना डिवाइड हो गया तो आगे कितने जीरो लगाते चलो डिवाइड होगा ही होगा। ये डिवाइड हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है, तो जो रिमाइंडर आना वो कहाँ से आएगा खाली 861 से आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या हो 3 डिजिट की संख्या वो 2 बार आ जाए है ना, इस तरह का पैटर्न डायरेक्ट कहीं दिख जाएगा आपको, तो वो उतना हिस्सा तो हमेशा 1001 से डिवाइड होगा या उसके फैक्टर से क्या होगा डिवाइड होगा। स्पेशल पैटर्न्स में एक पैटर्न तो अपना ये है, तो इसके एग्जांपल्स आप उतार लेना। दूसरा पैटर्न जो है वो क्या है, कोई एक डिजिट क्या आ जाए, कोई एक डिजिट कितनी बार आ जाए 3 बार आ जाए, जैसे ए आ गया, बी सी, इस तरह की कोई संख्या आ जाए कि 3 डिजिट से क्या हो रही है रिपीट हो रही है, तो ये हमेशा क्या होगी 37 से डिविजिबल होगी। हमेशा क्या होगी 37 से। क्यों डिविजिबल होगी, आप जानते हो 111 को, 111 एक स्पेशल नंबर है जो 37 × 3 बनता है, तो इस तरीके की कोई भी संख्या आएगी वो हमेशा 111 से डिवाइड होगी, और 111 से डिवाइड होगी तो वो 37 से क्या होगी डिवाइड होगी ही होगी। कोई भी संख्या इस तरह की आएगी वो हमेशा डिवाइड होगी। अब इसको लेकर क्वेश्चन कैसे बना सकता है, जैसे बड़ा सा, इसको मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन यूं दे देगा, जैसे आपके सामने रख दिया 5 5 5 5, कितनी बार 5 दे दिया आपको 5 दे दिया 80 बार। कितनी बार 80 बार। एक बड़ी सी संख्या दे दी, इसको 37 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 37 से डिवाइड करना है, और क्या बताना है रिमाइंडर बताना है। तो अपन देखो क्या कर सकते हैं, इसको अपन को 37 के लिए क्या चाहिए, कोई भी एक डिजिट 3 बार रिपीट हो जाए, जहां भी 3 बार रिपीट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 37 से डिवाइड होने लग जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हो, 80 के आसपास कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है, 80 से पहले 78 है ना, तो आप इसको लिख दो 5 5 5, कितनी बार 5 लिखेंगे 78 बार, आगे 0 लगा लो प्लस क्या 55। आप देखो ये हमेशा 3 3 के क्या हो जाएंगे सेट्स बनते चले जाएंगे, 26 सेट बन जाएंगे, और जब तक 3 3 के सेट बनेंगे तब तक 37 से डिवाइड होगी। तो ये मोहल्ला जो है इसमें 37 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ से बच जाएगा, आप डायरेक्ट 55 को किससे डिवाइड कर दो 37 से डिवाइड कर दो। 55 को 37 से जब डिवाइड करेंगे
तो अपने पास रिमाइंडर देख लो कितना हो जाएगा, 15 और 3 कितना 18 अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इस तरीके से पैटर्न काम में लिया जा सकता है। ये कोई डिजिट 3 बार रिपीट हो रही हो तो क्या है 37 के लिए है। और स्पेशल पैटर्न्स में लास्ट पैटर्न, तीसरा पैटर्न वो क्या है, यदि कोई एक ही डिजिट क्या हो जाए 6 बार रिपीट हो जाए, कोई डिजिट है वो 6 बार आ जाए, इस तरह की कोई संख्या हो 6 बार आ जाए तो क्या होगा, देखो 3 बार आते ही 37 का भाग जाएगा, तो 6 बार आएगी तो 2 बार होगा, 37 का भाग तो जाएगा। और ये क्या बोल सकते हो, एक ही संख्या 2 बार रिपीट हो गई, ABC था तो एक संख्या 2 बार रिपीट हुई थी, तो ये यूँ बोल सकते हो 1001 से भी डिवाइड होगा, ये 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई एक ही डिजिट यदि 6 बार आ जाए, एक ही डिजिट 6 बार आ गई तो वो 37 से भी डिवाइड होगी, 1001 से भी होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी हो जाएगी। अभी एक डिजिट आ जाए या अलग अलग डिजिट 6 बार क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, तो आप बोल सकते हो हमेशा भाग जाए। जैसे अपन यूँ बोल दें 5 5 5 5 5, 8 8 8, 9 9 9, ये संख्या है तो कोई टेंशन नहीं, ये अलग डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या के बारे में अपन क्या बोलेंगे, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 37 से भी होगी, 1001 से भी होगी, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। इसको इनमें से किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कई बार क्या कर देगा, इसके आगे थोड़ी कोई छोटी सी 2 या 3 अंकों की संख्या लगा देगा और क्या पूछ लेगा आपसे, अलग से रिमाइंडर पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये अपन डिविजिबिलिटी के लिए इन रूल्स का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इनको आप अच्छे से क्या कर लो, बढ़िया से एक बार देख लो, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे खुद से क्या कर लो, काम कर लो, क्योंकि मैथ्स में मोटा खेल एग्जाम्पल्स ही हैं। एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा करे हुए होंगे उतनी क्या है चीज़ों पे पकड़ बनती चली जाएगी। थ्योरी तो क्या है, भरी पड़ी है भाई साहब, सबको ही पता होते हैं रूल्स, तो उनको अप्लाई करना अपन को क्या करना है, सीखना है। और इसके लिए अपन क्या है, अभी तक तो रूल्स ही पढ़े हैं, अपन 1-2 वीडियो बनाएंगे अपन इन पे क्वेश्चंस के, बहुत सारे क्या करने वाले हैं जिनमें अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये तो अपने क्या हो गया, स्पेशल पैटर्न है। ये अपन ने 7 पैटर्न अपन ने पढ़े हैं किसके, डिविजिबिलिटी रूट्स के। एक अपन जुगाड़ और टाइम पास का तरीका है वो देखेंगे डिविजिबिलिटी का, इसको आप नोट कर देना। आठवां है वो क्या है, उसको आप बोल सकते हो टाइम पास पैटर्न। कोई खास काम का नहीं है, कई बार कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों सुहावना लगता है, मुझे तब तक ये समझ में नहीं आया वो किसके लिए है, प्राइम नंबर्स के लिए। प्राइम नंबर्स के लिए देखो, ऐसे तो देखो भाई साहब अनंत संख्याएं हैं, अपन चाहे ना तो जिंदगी भर भाजकता के क्या पढ़ सकते हैं, नियम पढ़ सकते हैं, लेकिन हर किसी संख्या पे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस आते हैं या तो जो अपन ने शुरुआत के 4-5 पैटर्न पढ़े ना उन पे, 2 की पावर वैल्यूज़, 5 की पावर वैल्यूज़, 3, 9, 11 या कंपोजिट नंबर्स पे। ये जो पिछले 3 पढ़े हैं इन पे भी क्या है क्वेश्चन बनता है, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है तब इनमें से क्या होगा, उठेगा। हाँ, लेकिन रूल ध्यान हो तो कोई ज़्यादा टाइट क्वेश्चन नहीं बनता है ना, इनमें से क्वेश्चन बनता है। अब आगे कितनी सारे प्राइम नंबर्स है, किस किस के अपन क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, तो उनकी क्या कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ संख्याएं 7, 13, 11, 13 इनके लिए कुछ एक जुगाड़ और बना रखे हैं, तो वो अपन एक बार और देख लेते हैं। कई बच्चों को लगेगा भी कि यार इन रूल्स के अभी जो पढ़ेंगे उनके बजाय तो अपन भाग दे के चेक कर ले तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। क्या है ये पैटर्न्स, देखो प्राइम नंबर्स के लिए अपन काम करें 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इनके लिए क्या करना है, पहले तो एक तो क्या चीज़ याद रखनी है, इनके लिए एक ओड फैक्टर कहलाता है, कोई एक ओड फैक्टर या इनके लिए ऑस्कुलेटर बोल सकते हो। ऐसी कोई भी एक जुगाड़ याद रखना है हर संख्या के लिए। 7 के लिए क्या याद रखना है आपको, -2, 11 के लिए -1, 13 के लिए कितना 4 याद रखना है, 17 के लिए -5 याद रखना है, 19 के लिए 2 याद रखना है, 23 के लिए 23, 3, 69 होता है ना, तो आगे -7 रखना है। 29 के लिए क्या करना है आपको, 3 ऐसे याद रखना है। आगे भी आप बना सकते हो संख्याओं के लिए। अब यूज़ क्या है इनका वो देखो, डिविजिबिलिटी चेक करने में कहाँ यूज़ है। ये देखो अपन ने जो पीछे रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स अपने क्या है, डिविजिबिलिटी चेक करने के भी थे और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए भी थे। एक ही जगह अपन ने जो कंपोजिट नंबर्स वाले जो पढ़ा था ना पैटर्न,
उसमें मैंने कहा था कि कंपोजिट नंबर्स वाले में अपन रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वहाँ सिर्फ अपन क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, है ना। तो ये जो पैटर्न है ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के नहीं है, ये सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करने की, कोई संख्या किसी से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो अब जैसे 7 के लिए क्या करना है, अपन को चेक करना है कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो देखिए मान लो अपने एक संख्या ले ली 1274, एक संख्या ले ली, अपन को ये चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो ये जो पैटर्न है क्या कहते हैं कि 7 का ऑड फैक्टर ध्यान रखो, 7 का ऑड फैक्टर क्या है, माइनस का 2। तो आपको क्या करना है भाई साहब, जो लास्ट डिजिट है ये संख्या ना, इसका इकाई अंक पकड़ो, इकाई अंक को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये माइनस का है तो क्या करना है, 127 में से इसको मल्टीप्लाई करके, माइनस में है तो घटा दो, 127 में से क्या कर दो, 8 घटा दो, 127 में से आप 8 घटाओ कितना आएगा, 119 आएगा ना, क्या आया, 119। अब या तो 119 में 7 का भाग लगाए क्या कर लो, चेक कर लो, है ना। आपको पहाड़ा याद तो 17 7 119 क्या होगा, भाग चला जाएगा, या वापस 9 को 2 से गुणा करो, है ना, और बची हुई संख्या में से क्या कर दो, घटा दो, -2 है इसलिए घटा रहे अपन, तो 9 दूनी 18, 11 में से 18 घटाओ क्या आएगा, -7, है ना। तो 7 हो या -7 हो, ये तो 7 का मल्टीपल ही है, तो क्या बोलेंगे, ये 1274 7 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब यार तुम खुद ही बताओ ना, 1200, अपन इतने गरीब तो नहीं है कि अपन को 7 का पहाड़ा भी नहीं आता, 7 एकम 7, 5 बचेगा 57, 8 7 56 तो 1 बचेगा 14, भाग जा ही रहना है, इतनी बकवास करने की जरूरत है क्या अपन को, है ना। तो कई बार कुछ बच्चों को कई बार क्लास में बोलते हैं कि सर आपने क्या है ये जो एक और तरीका है इस तरह का, वो तो हमें कभी क्या बताया ही नहीं। अरे ज़रूरत ही नहीं है, हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतने सारे पेपर देखे, कहीं ऐसा नहीं लगा कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है। यदि अपन को क्या है, टेबल्स याद हैं तो आराम से कोई टेंशन ही नहीं है ना। और कई बोलते हैं टेबल्स याद नहीं होती, अरे यार आप इंग्लिश में इतना सारा इतनी वोकैब याद करोगे, जीके में इतनी सारी फैक्ट याद रखोगे, तो मैथ्स के लिए थोड़ा बहुत याद नहीं कर सकते क्या, थोड़ा तो मैथ्स के लिए भी टाइम दे सकते हो। और ये टेबल्स वगैरह ये यही नहीं, पूरी मैथ्स में काम में आने वाली है। कैलकुलेशन की जो असली ट्रिक है वो तो है ही टेबल्स, तो 30 तक टेबल्स याद कर लो। और 30 भी कहाँ याद करनी है, 20 तक तो तुम्हें क्या उम्मीद कर सकते हैं याद ही होंगी, आप 10वीं पास करके आए हो, 12वीं पास करके आए हो, ग्रेजुएट हो, तो इतना उम्मीद कर सकते हैं। लास्ट के 10 पहाड़े 10 टेबल याद करनी है 21 से लेकर 30 तक की, उसमें भी 25 और 30 की तो आपको पहले से क्या है आती है, खाली 8 टेबल याद करनी है। 8 टेबल याद कर लो, कैलकुलेशन के सारे झंझट मिट जाएंगे। और देख लो इसको अप्लाई करना, और क्या सिग्नल से मान लो एक संख्या 3586 है, आपको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो ये महान पैटर्न क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करो और बची हुई संख्या 358 में से घटा दो। 6 दूनी कितना, 12 ना, घटाना है, -2 है इसलिए। तो आप देखिए 358 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 346। अब या तो यहाँ डिवाइड करके चेक कर लो, या इसको वापस क्या कर लो, 2 से गुणा करके घटाओ बची हुई संख्या में। 6 को 2 से गुणा करो, 12 आएगा ना, तो आप 34 में से 12 घटाओ, 34 में से 12 घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा, 22 आएगा। 22 7 से डिवाइड नहीं होता, तो अपन क्या बोल देंगे, पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती। तो इस तरीके से अपन क्या है ये चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिकल क्या है पैटर्न्स हैं। आप तो पुराने वाले जो 7 पैटर्न हैं उनको बढ़िया से क्या रखिए, ध्यान रखिए, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे क्या करिए, काम करिए। किसी को फिर भी थोड़ा बहुत यदि सुहावना लगे हो तो आप इनको क्या कर लेना, याद कर लेना, है ना, इनको ध्यान रख लेना। और आप जैसे जोड़ने वाले के लिए एक आध, जैसे 13 माइनस वाले में तो घटाना है, प्लस वाला है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो संख्या 65 52 मिल गई, तो 13 का आउट फैक्टर कितना है, 4 है। तो ये रूल क्या सलाह देता है कि आप ये लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करो, 4 से गुणा करो, 2 को 4 से गुणा करो, और बची हुई संख्या में 655 में ऐड कर दो। 655 में 8 यदि अपन ऐड करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 663 आएगा ना। अब 663 में 13 का भाग देख लो, या इसमें से 3 को वापस 4 से गुणा करो और बची हुई संख्या में 66 में ऐड कर दो। 66 में 3 गुणा 4 12 ऐड कर दो, कितना आएगा, 78। अब 78 13 से क्या होता है, डिवाइड होता ही है। तो अपन को पता लग जाएगा कि भाई साहब ये संख्या 13 से डिवाइड हो रही है। और यार इतनी क्या गरीबी, 13 5 पैसे डिवाइड हो रहा है, 13 चौक 52 डिवाइड हो रहा है, इतनी बकवास की जरूरत नहीं है ना अपन को। तो कोई इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप तो पहले जो 7 पैटर्न हैं उनको क्या रखिए, मस्त ध्यान रखिए, उनके एग्जाम्पल्स पे क्या करिए, काम करिए। और बाकी यदि टाइम है तो इन पे काम करने के बजाय या इनको ध्यान रखने के बजाय जो अपने क्या हैं क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट वाले, उनको अच्छे से करिए, उन पे क्या है खुद से दिमाग लगाइए
उन पे जितना दिमाग लगाया जाएगा उतना ही क्या है, बेनिफिशियल है ना। और किसी को ठीक ठाक लग रहा हो तो आप इनको रट्टे मार लेना। यदि किसी को लगे कि आए कहाँ से तो आप कमेंट्स वगैरह में बता देना, मैं इसके लिए भी क्या है 2-5 मिनट का टाइम लेके बता दूंगा कि ये कहाँ से क्या है, किस ओड फैक्टर से कैसे क्या है निकलते हैं। तो बाकी आप सीट वाले क्वेश्चंस क्या हैं जो पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है ना, क्वेश्चंस वाली PDF, उनको बढ़िया से ट्राई करते रहो। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उनमें अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। अगली 2 क्लास में अपन डिविजिबिलिटी रूल्स पे क्या है बढ़िया बढ़िया क्या है क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे। तो इनको तब तक आप क्या एक बार अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। एक बार ट्राई किया होगा ना क्वेश्चंस तो क्या है जुड़ाव थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा क्लास से। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।